जहां रात्या सिर्फ शूर्पणखा नहीं रहती, वो बन जाती है सीता। मन की सुंदरता का, आत्मा के प्रेम का और भाग्य के खेल का ये एक पवित्र प्रसंग है। संध्या का समय था। घर में सब भागदौड़ में लगे थे। दादी माँ बार बार पुकार रही थी, जल्दी करो, देर हो जाएगी। रामलीला का शुभारंभ समय पर होना चाहिए। ओमकार और रजनी अपनी पोशाकों में सजे थे और प्रथम अपने कमरे में राम के रूप में तैयार हो रहा था। राध्या आईने के सामने बैठी थी। उसके सामने फैला था वही शूरपणखा का परिधान, जिसे पहनते हुए उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसने धीरे से आईने में खुद को देखा। क्या मैं सच में सिर्फ शूरपणखा हूं? मन के अंदर एक आवाज आई, या शायद मैं कुछ और भी हो सकती हूँ। बुलबुल का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। वो हादसा जो हुआ भी नहीं था, फिर भी सबकी नजरों में उसकी वजह से था। दादी के शब्द गूंजे, तुम्हारे किरदार की वजह से ही तो युद्ध शुरू हुआ था। रात्या ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और कहा, अगर यही मेरी किस्मत है तो इसे निभाऊंगी भी मैं ही। उधर प्रथम ने अपनी धोती को ठीक करने की कोशिश की। उसका चेहरा आईने में थोड़ा बेचैन था। ये धोती तो उलझ ही गई है, उसने झुंझलाकर कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रात्या आई। प्रथम सर, मदद कर दूं? नहीं, मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारे बिना धोती नहीं पहन पाऊं। फिर थोड़ी देर की खामोशी। प्रथम मुस्कराया। अच्छा चलो, हेल्प कर दो, लेकिन ध्यान रखना स्टेज पर मेरी इज्जत बची रहे। रात्या ने धोती बांधते हुए कहा, अगर आपने खुद पर भरोसा रखा तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आईना उनके बीच खड़ा था, एक तरफ राम, दूसरी तरफ शूरपणखा। लेकिन उस पल दोनों सिर्फ इंसान थे, जिनके दिलों में कुछ अनकहा चल रहा था। नीचे सभी तैयार थे। जय श्री राम की गूंज हवा में थी। दादी ने आरती की थाली उठाई और कहा, आज तू श्री राम बना है प्रथम, इसलिए मैं तेरे चरण छूकर आशीर्वाद लूंगी। प्रथम झुक गया। दादी, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आप मेरी दादी रहेंगी। भीड़ में सब मुस्करा रहे थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि राध्या अभी तक नीचे नहीं आई। अचानक सीढ़ियों से हल्की सी पदचाप सुनाई दी। राध्या नीचे आई, गहरी नीली साड़ी में, बालों में फूल, चेहरा शांत लेकिन आंखों में आंधी। दादी ने हंसकर कहा, लो आ गई हमारी शूरपणखा। सबने ताली बजाई। राध्या मुस्कुराई, पर उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो मुस्कान नकली नहीं थी मगर अधूरी थी। गाड़ी निकल पड़ी। सब पीछे बैठे और जगह की कमी थी। प्रथम ने कहा, राध्या तुम ऑटो ले लो, मैं वहां मिलूंगा। राध्या ने सिर हिलाया। ज्योति भाभी बोली, हाँ तुम दोनों बाद में आ जाओ। और फिर वो दोनों सड़क पर निकले। एक रात्या, एक बुलबुल के ख्यालों में खोई हुई। सड़क पर अंधेरा था, पर दीपों की कतारें दूर से झिलमिला रही थीं। एक ऑटो रुका। ड्राइवर मुस्कराया। कहाँ जाना है? रात्या बोली, रामलीला मैदान। ऑटो धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ते में अचानक एक लड़की सामने आ गई। ऑटो ने ब्रेक लगाया। जोर का झटका और लड़की सड़क पर गिर गई। रात्या चीख उठी, भैया रुको। मामी जी ने कहा, अब मत रुको, देर हो जाएगी। रात्या ने आवाज में दर्द भरकर कहा, कोई भी नाटक किसी की जान से बड़ा नहीं होता। वो उतर गई, उस घायल लड़की को उठाया, खून बह रहा था, और रात्या के दुपट्टे से पट्टी बंधी। लड़की ने बस इतना कहा, आपको रामलीला में जाना था ना, जाइए, मैं ठीक हूँ। रात्या की आंखें भीग गई। तुम्हारी जैसी बेटियां ही तो सीता होती हैं। वो जब पहुंची, नाटक शुरू हो चुका था। मंच पर जनक बोले, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। और भीड़ में प्रथम का चेहरा तेजी से चमक रहा था, जैसे सच में भगवान राम हो। जब धनुष टूटा, आवाज के साथ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम ने मंच पर नजर उठाई, और जैसे ही उसकी आंखें भीड़ में पड़ीं, वो ठिठ गया। राध्या सामने थी, लेकिन अब शूरपणखा के रूप में नहीं। उसकी पोशाक बदल चुकी थी। वो सफेद और सुनहरे रंग में थी, सीता के रूप में। दादी ने चौंक कर कहा, ये क्या कर रही है? सभी अवाक रह गए। मंच की लाइटें रात्या पर गिरीं और उसके चेहरे पर शांति उतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, सीता वही बन सकती है जिसके मन में सच्चा त्याग हो, और मेरे मन में कोई द्वेष नहीं, सिर्फ समर्पण है। प्रथम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, सीता का हक सिर्फ वही पा सकता है जो उसे पहचान ले, और मैंने आज पहचान लिया। सन्नाटा फैल गया। दादी के होंठ कांप रहे थे। बुलबुल की आंखों में आंसू थे, और पूरा पंडाल जय सिया राम के स्वर में गूंज उठा। उस रात मंच पर सिर्फ एक नाटक नहीं हुआ। वो क्षण था जब झूठ और सच, अभिनय और जीवन, किरदार और आत्मा सब एक हो गए थे। रात्या अब सिर्फ रात्या नहीं रही, वो बन गई सीता। मन अति सुंदर था, और वही सुंदरता हर चेहरे, हर आवाज में उतर आई थी।
धीरे धीरे पर्दा गिरा। भीड़ उठ खड़ी हुई। दादी ने आंसू पोंछे और कहा, अब समझी मैं। असली सीता वही है जो अपने दिल से प्रेम निभाए, न कि मंच से। प्रथम ने मंच से नीचे उतरकर रात्या की ओर देखा। आज राम और सीता का मिलन नहीं, दो आत्माओं का साक्षात्कार हुआ है। रात्या मुस्कुराई। रात्या मंच पर खड़ी थी, हाथ जोड़कर, आंखें बंद। प्रथम धीरे धीरे उसके पास आया। उसका कदम एक अलग तरह का गंभीरता लेकर आ रहा था। दादी माँ पीछे खड़ी दोनों को देख रही थी, आंखों में सवाल, दिल में उलझन। दादी माँ, क्या यह वही शूरपणखा है जिसे मैं जानती थी, या कुछ और है? क्यों वह इतनी सहज सीता जैसी लग रही है? प्रथम ने रात्या की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ आत्मसम्मान था। वह बोला, रात्या, तुम आज मंच पर सिर्फ किरदार नहीं निभा रही, तुम अपना सत्य पेश कर रही हो। रात्या की सांस रुक गई। वह हल्का सा मुस्कुराई पर बोली, प्रथम सर, शायद मैं ये किरदार इसलिए निभा पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने अंदर का डर छोड़ दिया है। भीड़ में से कुछ लोग धीरे धीरे तालियां बजाने लगे, पर मंच के पीछे माहौल भारी था। दादी माँ पास आकर बोली, रात्या, तुम सच में सीता बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब सिर्फ मंच पर नहीं, दिल में भी त्याग होना है? रात्या ने बिना झिझक कहा, दादी माँ, अगर त्याग नहीं होगा तो सीता बनना सिर्फ एक दिखावा है। मैं असली सीता बनना चाहती हूँ, न कि एक किरदार। प्रथम ने पीछे हटकर उसे देखा। उसका चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं था। वहां एक नरम एहसास था, जैसे किसी ने उसके दिल का दरवाजा धीरे से खोला हो। मंच पर अचानक हल्की रोशनी बदल गई। सबको लगा जैसे एक नई कहानी शुरू हो रही है, रात्या और प्रथम की। प्रथम, तो आज तुम सिर्फ रात्या नहीं, सीता हो, और मैं सिर्फ प्रथम नहीं, राम। रात्या मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, और राम वही है जो सीता के मन का सम्मान करे, और मैं आज अपने मन को सम्मान देने आई हूँ। दादी माँ, जो मंच के किनारे खड़ी थी, उनकी आंखें नम हो गईं। वह सोच रही थी, क्या सच में यही राम और सीता का मिलन है, या ये एक नई यात्रा की शुरुआत है? रात्या ने धीरे से चरण स्पर्श किया, पहले प्रथम के, फिर दादी माँ के। भीड़ में जय सिया राम के स्वर गूंज उठे, पर रात्या के दिल में एक नया संकल्प बन चुका था कि चाहे वह मंच पर हो या जिंदगी में, वह हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहेगी। दादी माँ ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं जान गई, मन अति सुंदर तभी होता है जब वह प्रेम और त्याग से भरा हो। प्रथम ने रात्या की आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। रामलीला का मंच अब खाली था, पर दादी माँ का मन पूरी तरह खाली नहीं था। उसके आंखों में एक सवाल था, क्या रात्या सच में सीता बन पाई है? प्रथम और रात्या मंच के पीछे थे। तैयारियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उनका दिल अभी भी उसी सीन में था जहां रात्या ने स्वयं को त्याग दिया था। पर धीरे से, रात्या, तुम सच में आज सीता बन गई। ये सिर्फ कपड़ों और किरदार का नहीं था, तुम्हारे मन का था। रात्या ने नजरें झुका लीं। प्रथम सर, मंच पर तो मैं शूरपणखा थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से सीता का सपना था। मैं जानती थी कि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। प्रथम ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। और मैंने भी आज जाना, राम केवल भूमिका नहीं, जिम्मेदारी है, और सीता केवल पात्र नहीं, विश्वास है। रात्या की आंखों में आंसू थे। वह मुस्कुराई और बोली, तभी तो मैंने मंच पर खुद को त्याग दिया और सीता बन गई। दादी माँ मंच के किनारे खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा यह त्याग केवल आज की कहानी का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। प्रथम और रात्या एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। बुलबुल पास आई और मुस्कुराई, देखा दीदी, तुम सच में सीता बन गई। रात्या ने सिर हिलाया, हाँ बुलबुल, पर यह सिर्फ शुरुआत है। दादी माँ मंच पर आकर उनके बीच खड़ी हुई। उसने दोनों को देखा और कहा, मैं तुम दोनों को एक रहस्य बताऊं। यह रामलीला केवल एक नाटक नहीं है, यह हमारी परंपरा, हमारी कहानी, हमारे संस्कारों का प्रतीक है, और तुम दोनों ने उसे जीवित कर दिया। राधिया और प्रथम एक दूसरे की ओर देखते रहे। एक लंबी खामोशी थी, पर उसमें सैकड़ों शब्द थे, विश्वास के, प्रेम के और समर्पण के। फिर दादी माँ ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम दोनों सिर्फ मंच पर राम सीता नहीं, जिंदगी में भी एक दूसरे के राम और सीता हो। यही असली विजय है। प्रथम ने धीमे स्वर में कहा, रात्या, आज तुम सिर्फ सीता नहीं बनी, तुम मेरे जीवन की सीता बन गई। रात्या की आंखों में चमक थी। वह मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरे जीवन के राम। भीड़ में जय श्री राम के स्वर गूंज उठे। मंच के पीछे चुप्पी थी, पर वह चुप्पी प्रेम और विश्वास से भरी थी।
दादी माँ की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, मन अति सुंदर वही है जो त्याग और प्रेम से भरा हो, और आज रात्या ने यह सिद्ध कर दिया। रात्या और प्रथम एक दूसरे का हाथ थामे मंच से उतर रहे थे। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर उनकी दुनिया में सिर्फ एक आवाज थी, जय श्री राम, जय सिया राम। पर राधिया, प्रथम और दादी माँ वहां खड़े थे, जैसे समय रुक गया हो। दादी माँ ने दोनों को पास बुलाया। उसकी आंखों में हल्की नमक थी और उसका स्वर गंभीर था। आज तुम दोनों ने सिर्फ राम और सीता का किरदार नहीं निभाया, तुमने उसे जी लिया। ये जो तुमने आज दिखाया, ये हमारे समाज के लिए एक संदेश है। त्याग, प्रेम और विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। राधिया ने सिर झुकाकर कहा, दादी माँ, मुझे डर था कि मैं निभा नहीं पाऊंगी, लेकिन मंच पर कदम रखते ही मैंने अपना डर त्याग दिया। तभी मुझे लगा कि मैं शूरपणखा नहीं, सीता बन सकती हूँ। प्रथम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रातिया, तुमने आज दिखा दिया कि असली शक्ति केवल बाहरी साहस में नहीं, बल्कि दिल के त्याग में होती है।